नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। कुछ महीने पहले जब परदेश से चीते लाए गए तो देश जिसे देखने सबसे ज्यादा बेकरार था वो था जंगल की सल्तनत का राजकुमार चीता। जो दशकों पहले ही बातें होने लगी थी कि कैसे शिकार के चलते चीते देश से गायब हो गए, लेकिन अब कुछ एक्सपर्ट हंटिंग यानी कि शिकार करने की छूट देने की मांग कर रहे हैं। ये तर्क जरूर चौंकाने वाला है कि अप्रैल 2021 और मार्च 2022 के बीच टाइगरों ने अकेले महाराष्ट्र राज्य में दर्जनों लोगों की जानें ले ली। गुजरात के सैकड़ों गांवों की सड़कों पर शेर घूमते देखे जाते हैं। इंसानों का वन्य जीवों के साथ संघर्ष पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था। ऐसे में सवाल उठता रहता है कि क्या हमें और कानून की जरूरत है? जंगली जानवरों के लिए रिजर्व और चाहिए या कुछ अलग करना चाहिए? कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने वाइल्ड गेम प्लान इंडिया नाम से एक ग्रुप बना रखा है। ये एक अन्य विकल्प की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जंगली जानवरों की आबादी को संतुलित करने के लिए भारत सरकार को हंटिंग यानी कि शिकार करने को कानूनी तौर पर मान्यता देना चाहिए। ये बात थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन ये नजरिया एक्सपर्ट्स का है, हमारा नहीं। एक्सपर्ट्स ग्रुप का कहना है कि लीगल कंजर्वेशन हंटिंग पूरे अफ्रीका में लागू की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि भारत में भी इसे लागू किया जाए, जिससे शिकार से होने वाली आय को वापस संरक्षण में लगाया जा सके। कई किताबें लिख चुके मध्य प्रदेश में जंगलों के पूर्व मुख्य कंजर्वेटर HS पावला का मानना है कि भारत की वन्य जीव संरक्षण मॉडल में कई खामियां हैं। उन्होंने कहा कि जंगली जानवर हजारों इंसानों को मार डालते हैं या अंग भंग कर देते हैं और देश की लाखों एकड़ फसलों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम और जंगली जानवर चाहते हैं और हर तरफ चाहते हैं। हम उनके संरक्षण के लिए अरबों रुपए खर्च करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। जानवर बदले में हमें क्या दे सकते हैं? पावला ने कहा कि पर्यटन और शिकार। अब झिझकते हुए पर्यटन को तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन हंटिंग भारत में कानूनी तौर पर निषेध है। उन्होंने कहा जंगली जानवर खतरा नहीं बल्कि एक एसेट होना चाहिए, लोगों के लिए लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर तब जबकि हम एक गरीब देश हैं और इन खतरनाक जानवरों पर ज्यादा खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। आगे पावला कहते हैं कि हंटिंग के चलते जंगली जानवर आर्थिक तौर पर मूल्यवान साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी केस में जंगली जानवरों का हमेशा शिकार होता है। अगर कानून इजाजत नहीं देता तो गैर कानूनी तरीके से होता है। इसमें ये जरूरी हो जाता है कि जानवरों की आबादी में संतुलन बना रहे और विनाश न हो। इसके अलावा डॉक्टर AGT जॉन सिंह भी पावला की बात से सहमत हैं। वे कहते हैं कि जंगली सुअर समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास होने चाहिए। केरल में वन विभाग जंगली सुअरों को मार देता है, लेकिन उसके शव को दफना दिया जाता है। मारे गए सुअरों को बेचा जाना चाहिए। इससे ऐसे समझ सकते हैं कि अकेले मध्य प्रदेश के खेतों में जंगली सुअरों और नीलगाय का शिकार कर सालाना 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हो सकती है। लेकिन इन सारे तर्कों के खिलाफ दलील दी जा रही है। भारतीय वन सेवा के कई रिटायर्ड अधिकारी और NGO गेम हंटिंग के आइडिया का विरोध करते हैं। तेलंगाना के एक्सपर्ट P रघुवीर कहते हैं कि भारतीय ऑस्ट्रेलियन टीम की 2017 की एक स्टडी में पाया गया है कि 6 टाइगर रिजर्व से 230 अरब डॉलर का फायदा हुआ था। स्टडी में पाया गया कि 2 टाइगरों को बचाने से 520 करोड़ रुपयों की पूंजी का फायदा हो सकता है। अगर हम इस डेटा को देश के 2226 टाइगरों के हिसाब से देखें तो ये फायदा 5.7 लाख करोड़ पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन क्षेत्रों में ज्यादा निवेश एक अच्छा फैसला है, क्योंकि बदले में रिटर्न 356 गुना ज्यादा है। उनका मानना है कि वाइल्ड लाइफ संरक्षण के फायदों को इग्नोर कर पूछा जाता रहा है कि जानवर को बचाने से क्या मिल रहा है। उनका मानना है कि वाइल्ड लाइफ संरक्षण के फायदों को इग्नोर कर ये पूछा जाता रहा है कि जानवर को बचाने से क्या मिल रहा है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या होगा अगर सभी जंगली जानवर खत्म हो जाएं और पूरे जंगल तबाह हो जाएं। वे पैसे कमाने के जंगली जानवरों को मारने के तर्क से असहमत हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।